अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके सामने जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ बड़ा सबक आमोज और दिलचस्प है। आप जब इसको सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको अमल करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर सुनें और आखिर तक सुनें, और सुनने के बाद अगर पसंद आए तो दूसरों तक शेयर भी करें। कहते हैं कि मुल्क शाम में दिमश्क में एक मस्जिद है जिसका नाम जामिउत तौबा है। किसी जमाने में उस जगह पर गलत काम हुआ करते थे। फिर किसी अल्लाह के बंदे ने वहां पर मेहनत की तो लोगों में नेकियां आई और बुराइयां खत्म हो गई। फिर उस जगह एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम जामिउत तौबा रखा गया। फिर वहां पर एक छोटा सा इदारा खोला गया बच्चों की तालीम के लिए। तो वहां पर एक शख्स आया, 40 साल की उम्र का आदमी। वो कहता है कि मैं मदरसे में दाखिला लेना चाहता हूं। तो वो लोग कहते हैं कि इस उम्र में? तो कहा कि हाँ, अभी मुझे शौक हुआ है, मैं तालीम हासिल करना चाहता हूं। तो मदरसे के जिम्मेदारों ने पूछा कि आप कुछ पढ़े हुए हैं? तो कहा कि पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं हो, नए सिरे से तालीम हासिल करनी। उसने अपना नाम अब्दुर्रहमान हफ्फार नाम बताया। उन लोगों ने पूछा कि आपका काम क्या था, मशगला क्या था? तो वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में कब्रें खोदा करता था। कब्र खोदने वाले को हफ्फार कहा जाता है, उर्दू में उसको गोरकन कहते हैं। फिर उसने आगे एक अजीब वाक़या बयान किया। वो शख्स कहता है कि एक औरत आई और उसने कब्र खोदने के लिए मुझे कहा। कब्र मैंने खोद कर तैयार की। कुछ देर के बाद जनाजा लाया गया और वो औरत भी साथ में आई। तो वो अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं कि हमने उस जनाजे को कब्र के अंदर उतारा। तो कहते हैं कि मैंने एक अजीब वाक़या देखा कि 2 घोड़े पर सवार सफेद लिबास में मलबूस आए और उन्होंने उस मैयत को हमारे हाथों से इसे अपने हाथों में लिया और लेकर रवाना हो गए। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा तो कब्र को कुशादा कर दिया गया है और कब्र जन्नत का बाग है, हर तरफ से हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने एक अजीब वाक़या देखा और ये पहली मर्तबा वाक़या मैंने देखा था, इसलिए मैं बेहोश होकर गिर गया। तो लोग ये समझे कि गर्मी का वक्त है, कब्र खोदी है, इसलिए बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने किसी के सामने ये वाक़या जिक्र नहीं किया। कुछ जमाने के बाद फिर वही औरत आई और उसने कहा कि एक कब्र और तैयार करनी है। मैंने कब्र तैयार की और उसके बाद जनाजा लाया गया। अब ये दूसरा जो जनाजा लाया गया, इसके साथ भी वही मंजर हुआ और वही वाक़या पेश आया जो पहले के साथ में आया। तो अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं कि अब की मर्तबा में बेहोश नहीं हुआ, इसलिए कि पहले ये मंजर में देख चुका था। जब हम फारिग हुए तो मैंने उस औरत का पीछा किया और मैंने उस औरत से पूछा कि अम्मा जान, आप कौन हैं और ये जनाजा किसका है? तो वो औरत कहती है कि मैं पहले से ही गमज़दा हूं, आप मुझे जो है छोड़ दीजिए। तो अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने ज्यादा इसरार किया। तो वो औरत कहती है कि मैं एक बेवा औरत हूं, पहले जो जनाजा लाया गया था वो मेरा छोटा बच्चा था और वो मदरसे का तालिब इल्म था, और दूसरा आज जो जनाजा लाया गया है ये उसका बड़ा भाई है और इसका काम ये था कि ये उस छोटे भाई की मदद करता था, काम करता था और कमाता था और उस छोटे भाई का खर्चा भरता था। अब्दुर्रहमान कहते हैं कि जब मैंने ये वाक़या सुना तो मेरे दिल में ये बात आई कि असली जिंदगी यही है कि इंसान दीनी तालीम हासिल करे। तो मेरे अजीज भाइयों, आज हम ये समझते हैं कि ये दीनी तालीम हासिल करने वाले ये कुछ भी नहीं है और इनकी मदद करने वाले वो भी ये सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें इस बारे में गौर करना चाहिए कि दीन की मदद करने वाले ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं कि इस वाक़े के बाद मुझे शौक हुआ कि ये कब्र वाला काम जो है छोड़कर मैं मदरसे की तालीम के लिए वहां पर पहुंचा और मेहनत की
اور زبردست اپنے زمانے کے عالم بنے، اور آج بھی ان کی نسل میں بہت سارے علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں عطا کی ہے، ایسی برکتیں عطا کی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔